कम कम कम। अरे गौरव आया ना, बहुत अच्छा है। कम कम आ जाओ ना आप इधर। आज हम यहाँ पे सब लोग श्री हेरू जी के सानिध्य में, इनकी लीडरशिप में, नॉर्थ ईस्ट के जो साथी हमारे दिल्ली में कार्यरत हैं, जो लोग इतनी दूर से हजारों मीलों से हमारे दिल्ली में आके काम कर रहे हैं, एक फीलिंग के लिए कि हम लोग जो हैं उनको महसूस करा सकें कि चाहे डिस्टेंस हमारा हजारों सालों का है, हजारों मीलों का है, लेकिन दिल हमारे एक ही है। तो सबको स्वागत करते हुए, उनको दिल्ली में महसूस कराते हुए कि दिल्ली में भी उनके लिए इतनी जगह है जितनी कि उनको नॉर्थ ईस्ट में है। इस काम के लिए हेरू जी ने यत्न किया। हेल्पिंग हैंड जो हमारी संस्था है, उसके अंतर्गत इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के जो अनऑर्गेनाइज सेंटर के लोग हैं, उनके लिए मेडिकल चेकअप प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया। तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो प्रोग्राम हम लोगों ने संजीव अस्पताल में किया। उसके चलते जो है, जो नॉर्थ ईस्ट की हमारी लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिनको एक डर और एक फीलिंग होती है कि जो घर से बहुत दूर हैं, उनको एक सहायता मिले, उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनको विश्वास मिले कि दिल्ली में भी इतनी दूर भी उनके पास में एक बड़ा भाई, उनका बड़ा भाई रोबिन हेरू यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके चलते सारी दिल्ली की सब जितनी भी सुविधाएं हैं तो उनको अवेलेबल है। नॉर्थ ईस्ट एक अपने आप में ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एरिया है। हिंदुस्तान का हमारा साथी होने के बावजूद भी थोड़ा सा दूर है, हमें पूरे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। और उसके चलते जो है, उस एरिया का डेवलपमेंट थोड़ा सा डिले हो गई। आज 75 साल के बावजूद भी जो 75 साल की डेवलपमेंट दिल्ली या उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हुई, वैसी डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में नहीं देखी गई। लेकिन कुछ लोग जो वहां से शाइन करते हैं, जो शाइनिंग ज्वेल्स हैं, लाइक हमारे लोग हेरू जी, लाइक मैरी कॉम, जितने भी लोग हैं जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट भी उतना ही ज्यादा सक्षम है जितना कि महाराष्ट्र या हरियाणा। लेकिन मौका नहीं मिलता। इस मौके को डेवलप करने के लिए ये प्रेजेंट सरकार ने खासतौर पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। उसको जोड़ने के लिए उन्होंने अलग से एफर्ट किया है, और इसी एफर्ट के चलते दिल्ली में भी नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों के लिए रोबिन हेरू जैसे लोग जो हैं वो कार्यरत हैं कि उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनको विश्वास दिया जाए कि हिंदुस्तान में सारा हमारे जो करीबी मुल्क के लोग हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे म्यांमार है, वो सब लोग की नजर लगी होती है किस तरह इस ज्वेल को, इस सोने को, इस हीरे को तोड़ के हमारे पास से अलग ले जाए। लेकिन हम लोग कमिटेड हैं कि हम लोग साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, हमारे मुकुट की तरह नॉर्थ ईस्ट रहेगा, और मुकुट की पूरी इज्जत रखते हुए, साथी रखते अपने साथ रखेंगे। इस काम में रोबिन हमारे साथ हैं, विश्वास। आज के दिन 1 तारीख से हमने कैंप शुरू किया है। कोई 80-90 लोग ऑलरेडी इसको बेनिफिट ले चुके हैं, और मुझे लगता ये है कि 15 दिन का कैंप है। 15 दिन के कैंप के अंदर हमने हर तरह के जो बीमारियां हैं उन सबके लिए कंप्लीट मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। कई मरीजों को यहाँ पर हमारे स्टोन निकले हैं, फिर अनीमिया एक कॉमन बीमारी है, सभी में निकल रही है, एक को ट्यूबरकुलोसिस भी मिली है। तो इस तरह की बीमारियों को जो घर से दूर हैं, इस समय इन बीमारियों को हम यहाँ पर पकड़ सकें, और उनके इलाज के लिए हमारे बीच में प्रकाशी गुप्ता जी और मानव अग्रवाल जी ये लगातार इन मरीजों को देख रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इनका अच्छा इलाज, कंप्लीट इलाज हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे, और इनको फिर दोबारा
से ये महसूस कराएंगे कि यहाँ पे वो अकेले नहीं हैं, वतन के अंदर भी अपने वतन में ही हैं और हम उनके साथ हैं, और उनका बड़ा भाई रविंद्र ठाकुर जी उनके साथ है। इन बातों के साथ में मैं रविंद्र जी का स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर मना से रविंद्र जी का। I know many of them they cannot understand Hindi. Okay, Dr. Prem, उनका बेटा, बहू, उनका वाइफ, ये संजीवनी हॉस्पिटल जो है ना, सुनते थे जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम स्टूडेंट था, और इनका बारे में देखो ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल में प्रेसिडेंट रहे, हमारे नागालैंड में भी कहाँ जाके आए, और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आई ऑलवेज टेल, आई नो कभी कभी जब हम यहाँ आते हैं तो हमारा चेहरा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा बोली अलग है, our language is different. People sometimes call us, you are from Korea, you are from China, आप जापान से हैं, और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी बियॉन्ड इससे भी हट के विजोताया जैसा हादसा हो जाते हैं, संगमा जैसा हादसे हो जाते हैं। स्वागतम आपका। और भी बहुत हर दिन हमें झेलना पड़ता है क्योंकि हम घर से दूर है तो अलग दिखता है। We are different in physiological in our own way, but एंड आज जो ये मेडिकल कैंप है, आप लोग मीडिया वाले जो आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप, क्योंकि आप ही का माध्यम से हमारे 8 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट में जो घर में बैठे हुए हैं जुड़ेंगे कि इस बात को पुस्तक करने के लिए, इस बात को और देश के उस कोने पे पहुंचाने के लिए कि कौन कहता है दिल्ली वालों को बात नहीं है। ये आज एक मिसाल है डॉक्टर प्रेम। Give him a big clap in for Dr. Prem. मैं क्यों उनको कहता, इन्हें याद करके मुझे हमारे आजादी सेनानी अजमल खान को याद आता है, लाला लाजपत राय को याद आता है। आज भी हमारे देश में अच्छे लोग हैं जो हमारे लिए सोचते हैं और हमारे लिए जो उनसे जो हो पाता है वो हमें मदद करने के लिए हर समय में रेडी रहता है। और जब इस तरह का जब वो रेडी होता है तो तभी हम लोग जो है ना क्या कहते हैं इमोशनली जोड़ने में या आगे एक दूसरे को पहचानने में, जिस देश का जो महात्मा गांधी ने हमें सपना दिया है सबके लिए, और अभी तो बहुत ही अच्छा है उसको बंद कर दो। अभी तो और अच्छा है कि टुडे इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन की हमारा जो देश का प्रधानमंत्री ने जो कहा कि आजादी की 75th एनिवर्सरी है, एंड आई थिंक इससे और अच्छा ज्यादा क्या हो सकता है। ओके, तो इसीलिए आज जो हमारे प्रधानमंत्री ने उन्होंने आह्वान किया कि 175th एनिवर्सरी में हम जितना कर सके करना है, और हम डॉक्टर प्रेम और उसका बेटा, उसका बहू और उसका परिवार को बहुत बहुत शुक्रगुजार कि आपने दिखने में अलग है लेकिन दिल और तन मन से आप हमारे पिता के समान है, हमारे शुभचिंतक है। हम यही दुआ करते हैं कि आपका संजीवनी हॉस्पिटल आपने जो 15 दिन तक, जिन्होंने मेडिकल कैंप होते हुए 1-2 दिन होंगे खत्म हो जाते, मैंने बोला नहीं डॉक्टर प्रेम कोई इनको हम अच्छी तरह से पूरी करना है तो तन मन से एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे भी मेडिकल एग्जामिनेशन, तो जितना भी एग्जामिनेशन कराया आप मैदान तक कहीं दूर में जाकर कोर्स मोर देन 50,000 से ज्यादा आपको लगेगा। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में 15 दिन में अभी जो कुछ आप लोग बैठा हुआ है आपका मीडिया का थ्रू से माध्यम से दिल्ली में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, मेरठ में, फरीदाबाद में, जो भी नॉर्थ ईस्ट वाला जो है उनको बोलो कि अपना पूरा शरीर को एक बार सब एक बार चेकअप करा ले, पूरा होलिस्टिक टॉप टू बॉटम तक, ताकि वो आज इस 15 दिन में जब भी आए हमारा एड्रेस दिया हुआ है, आज उनको बताएं, आए चेक कराएं। खास तौर से गर्भवती जो औरत है और मीडिया वाला आए, मैंने सबको कह दिया कि कर्सी संजीवनी कि आपको चेकअप होगा,
आपका कैमरामैन को भी चेकअप होगा, आपका ऑफिस के जो भी दफ्तर में बाबू को बैठा वो उसको भी चेकअप होगा, सबको बुला लो, कम से कम एक बार साल में वो हिस्ट्री बना के आपको ले लेगा कहीं आपका बदन में कहीं कुछ बीमार उमार तो नहीं है। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं हाँ सेक्रेटरी त्यागी जी आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाल के आया है। हमारे साथ हमारे बोर्ड मेंबर गौरव वत्स है, चांद मोहम्मद है, उसका दोस्त भी है आए हुए हैं, और बाकी लोग जो आए हुए हैं हम, और बाकी जो नोटिस का जितना जो अपना जो स्टूडेंट लीडर वॉलंटियर जो आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर वेरी थैंकफुल कि आज आपने करा 15 दिन, ये तो शुरुआत है, ये तो आज का जो फॉर्मेलिटी उसका बाद खाना ना भी खाएंगे वो अलग बात है, लेकिन आपको ये तो फंक्शन फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी है, लेकिन आपको घर जो वापस जाएंगे आपका गली में, आपका कोने में, आपका सोशल मीडिया से बताना कि 15 दिन का हेल्पिंग हैंड संजीवनी हॉस्पिटल और हेल्पिंग हैंड्स लोग 15 दिन तक मेडिकल कैंप कर रहा है, होल बॉडी चेकअप, तो सबको बताया ताकि आज हम आपको चेक कराना चाहते हैं। इसी सब के साथ में और बिहार को जितना भी तमाम नोटिस दिल्ली में है, हम आपको शुक्रगुजार है संजीवनी हॉस्पिटल को, और आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप हमारे पिता बन करके, एक वेल विशर बन करके आपका संजीवनी हॉस्पिटल में जो भी हम आएगा वही अभी हम अपना से लगने लगा कि ये जो है ना संजीवनी जो ना हम सब नोटिस वालों के लिए। इस शब्द के साथ में बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। तो छोटी सी कहने की है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि किस तरह नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल में ये विश्वास रहे कि हिंदुस्तान एक है। यस, नॉर्थ ईस्ट जो है एक स्पेशल एरिया है जहाँ पे हर थोड़ी दूर के बाद में आदमी का पहनावा, आदमी का रहन सहन, और यहाँ तक कि भगवान भी चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी वो सारा एरिया एक है, वो सारा एरिया एक है हिंदुस्तान के साथ। इसके लिए वहाँ का कोई भी आदमी अगर 3000-4000 किलोमीटर दूर चल के यहाँ पे आया है और एक अनजान से एरिया में आता है, मैं बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड हूँ, तो मेरे यहाँ बहुत सारी नर्सेज वहाँ से आती हैं, इतने डरे आते हैं। आफ्टर ऑल उनका एरिया है, अनजान चेहरा है, लैंग्वेज नहीं समझते, खान पान नहीं समझते, डरे आते हैं, कोई एक्सप्लॉइट ना कर ले, कोई परेशान ना कर दे, रहन सहन चाल चल सब कुछ ये अलग है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये लोग बिल्कुल अलग ही लोग हैं, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो तिब्बतियन है, चीनी चाइनीज है, कुछ भी कह देंगे, लेकिन सबको तोड़ते हुए, एक भ्रम से तोड़ते हुए हम लोगों ने ये आना है हेल्पिंग हैंड के अंतर्गत। हम लोग इनकी सेवा करेंगे, इनको महसूस कराएंगे, विश्वास दिलाएंगे कि हम सब एक हैं और उनकी हेल्प के इतिहास करेंगे। हमारे बीच में हमारे दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर गिरीश त्यागी जी आए हुए हैं, और इसी बात के लिए आएंगे ये कि अपना विश्वास कर जाए आप लोगों को। इनके इंतजार डॉक्टर रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरीश त्यागी के सिग्नेचर से दिल्ली में 40,000 डॉक्टर जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इन्हीं के सिग्नेचर। हमारी डिग्री को नहीं कर रही और ये इतने ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इनसे प्रार्थना करूँगा कि 2 शब्द करें। धन्यवाद डॉक्टर प्रेमदेव, स्पेशल कमिश्नर रोबिन इंदू जी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों का इशूज ले रहे हैं इसके लिए आपको बधाई के पात्र हैं। कि कुछ साल पहले तक हम देखते थे, अखबारों में पढ़ते थे, न्यूज़ में भी देखते थे, सुना भी जाता था कि नॉर्थ ईस्टर्न के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करा जाता था, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बच्चे आते थे, लड़के लड़कियाँ, या कहीं पर जॉब में, कहीं वो जॉब में करते थे तो उनको एक अलग निगाहों से देखा जाता था, मतलब उनके करेक्टर पे भी शक करा जाता था लड़कियों पर, खास तौर से क्योंकि उनके पीछे दूसरे होते थे। तो लेकिन अब धीरे धीरे समाज हमारा बदल रहा है, और जैसे डॉक्टर प्रेम ने बताया कि पूरा भारतवर्ष एक है और नॉर्थ ईस्टर्न के फिर भी हमारे जो उनके इशूज हैं, रोबिन इंदू जी जो स्पेशल कमिश्नर पुलिस हैं, जो आज की डेट में एक अथॉरिटी हैं और जिनके जरिए बाकी भी डिपार्टमेंट से ये सहयोग दे सकते हैं और ये उनके इशूज ले रहे हैं, इसके लिए हम उनका हार्दिक नॉर्थ ईस्टर्न के लोगों की तरफ से, प्लस मैं इन जनरल पब्लिक की तरफ से भी उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये इशू किया। डॉक्टर प्रेम एक शख्सियत है
एक संजीवन नर्सिंग होम के साथ साथ ये एक पूरे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पास प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि ऑल ओवर इंडिया की एसोसिएशन है उसके भी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। प्लस इनका अपना रुतबा है। ये इस तरह के सोशल एक्टिविटीज चाहे वो लोअर सोशल स्टेटस के लोग हों, मोटी स्टेटस के लोग हों, गरीब लोग हों या माइनॉरिटीज वाले लोग हों, उनको इस तरह के कैंप और उस तरह की हेल्प करते रहते हैं। जैसे कि रोबी निबू ने बताया कि एक दिन का कैंप तो कहीं भी लग जाता है, लेकिन 1 से 15 दिन का कैंप का मतलब है कि अपनी कन्वीनियंस से वो आ सकते हैं यहाँ पर। जब उनको टाइम कर मिले आ सकते हैं अपने अपने पूरा उनका एग्जामिनेशन। और आगे भी एक से 15 दिन का कैंप नहीं है, आगे भी इनको इस तरह की दिक्कत होगी तो आगे भी डॉक्टर प्रेम अग्रवाल और डॉक्टर प्रेम अग्रवाल चाहेंगे तो बाकी जो दिल्ली के नर्सिंग होम भी हैं वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे इसमें। मैं इनका बात को एश्योर करता हूँ आपको कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जहाँ तक हेल्थ फैसिलिटीज की सवाल है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो सरकारी डॉक्टर प्रेम अग्रवाल का इतना रुतबा है, किसी भी सरकारी अस्पताल में अगर जरूरत होगी तो वहाँ भी आपका एडमिशन से लेके पूरा प्रोसीजर तक पूरा वहाँ भी मैनेज करा देंगे। इसी के साथ मैं आप सबका हार्दिक शुक्रगुजार करता हूँ। मीडिया लोगों ने बहुत ही अच्छा काम है और हमारे से जो बनेगा हम आपके साथ हैं पूरे 100%। थैंक यू। संस्था है, बहुत ही प्रोग्रेस संस्था है। एक दोस्ती का हाथ बड़े मुश्किल से मिलता है, क्योंकि हेबू जी की फैलोशिप में हमारे बीच में बड़ा बस्ती अवेलेबल है। उसके लिए मैं उनसे प्रार्थना करूँगा तो हैप्पी ग्रीन के बारे में अपने को विचार। मेरा नाम गौरव वत्स है और मेरे अपने बिजनेसेस हैं दिल्ली के अंदर, कॉल सेंटर्स हैं। बट मैं जब गुरु साहब से मिला था आज से 15-18 साल पहले, तब मुझे ये नहीं पता था ये एसोसिएशन इतनी लंबी चलेगी। आज 18 साल के बाद मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि सर जो है आपके लिए ज्वेल हैं और ऐसा ज्वेल मैं अभी ऑल इंडिया पुलिस के साथ, ऑलमोस्ट सारे इंडिया की पुलिस के साथ काम करता हूँ साइबर क्राइम फील्ड में। और ऐसा इंसान, ऐसा सज्जन आदमी मैं आज तक पूरे इंडिया में किसी भी पुलिस में नहीं देखा। इनमें जो सेल्फलेस एटीट्यूड है ये आपको रात को 12 बजे, आज इतना हम्बल एटीट्यूड आपको किसी भी इंसान में नहीं मिलेगा, इनफैक्ट किसी भी पुलिस ऑफिसर में नहीं मिलेगा। तो मेरा साथ में ये कहना है, आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि संजीवन हॉस्पिटल ने भी हेल्पिंग हैंड को साथ दिया। और मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, हम सब एक हैं। आप प्लीज़ दिल्ली में अपने आप को अलग मत समझिए। मेरे से अपनी लाइफ में जो बन सकता होगा, मैंने अभी एक कमिटमेंट करी है हेल्पिंग हैंड्स को कि जिसके अंदर मैं, क्योंकि हेल्पिंग हैंड्स के अंदर अगर आप देखेंगे हम लोगों का सेल्फलेस एटीट्यूड है, हेल्पिंग एटीट्यूड है। और नॉर्थ ईस्ट के जितने लोग हैं वो किस तरीके के प्रोफेशन में हैं, वो एक मतलब लोअर एंड के प्रोफेशन में हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी फील्ड में भी साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए टेक्निकल एनालिस्ट, टेक्निकल हेड्स बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करने में, जिसके लिए हम एक ट्रेनिंग संस्थान भी जल्दी नॉर्थ ईस्ट में शुरू कर रहे हैं अरुणाचल में, जिसमें हम हेल्पिंग हैंड के द्वारा सारे लोगों को मुफ्त के अंदर शिक्षा, सारी ट्रेनिंग, सारे प्रैक्टिकल तरीके से हम आप लोगों को तैयार करेंगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का थैंकफुल हूँ और मैं ये स्पीच अपनी यही एंड अभी हेल्पिंग हैंड के साथ मिलकर हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। इस बात को शुभारंभ करने के लिए दिल्ली में है या बाकी सिटी में है, उनको जो भी मुसीबत हो तो उनके लिए तो हम तो है ही है। चाहे डेड बॉडी हो, चाहे अवेयरनेस कैंपेन हो, चाहे वो बरियल हो, चाहे उसको कॉफिंग को वापस हो, तो करता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आज का कैंप है एक अलग से एक यूनिक है, क्योंकि ये 15 दिन तक चलेगा। संजीवनी हॉस्पिटल दिल्ली का एक माना हुआ हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है और उनका मालिक जो डॉक्टर प्रेम है बहुत ही नोटिस वालों के लिए बहुत ही सोचते हैं, काम करते हैं। तो हम लोग ने मिलके ये 15 दिन तक चलेगा होल बॉडी एग्जीक्यूटिव चेकअप, सारा सिर से लेकर के नीचे तक का पूरा का बॉडी चेकअप होगा और ये 15 दिन तक चलेगा। और इसको रिकॉर्ड में रख करके ताकि उसमें किसी को ट्रीटमेंट भी देना है तो यहीं देंगे, उनको दवाई भी फ्री करेंगे और ये आगे में भी ये इस तरह की काम हम करेंगे। और इसलिए तमाम जो मेरे ये अपील है कि आप देखने वाले जो दिल्ली में अगर आपका एनसीआर में कोई भी रिलेटिव हो, कोई भी अगर स्टूडेंट हो, तो उनसे आकर इस 15 दिन में आके यहाँ पूरा शरीर को होल बॉडी चेकअप करने के लिए आप आ जाइएगा। हम बहुत
आनंद होगा आपको चेकअप करने में पूरा रहेगा। हम उनके लिए, उनका बच्चों के लिए, उनके फैमिली के लिए, कोई भी हो नोटिस वाले वो आके सारा उनको चेकअप होगा। देखिए, आज़ादी के 75वें महोत्सव पर अभी भी ये फील होता है कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है वो हिंदुस्तान से थोड़ा अलग है। अलग भी क्योंकि हम लोग थोड़े बहुत सक्रिय गली से जुड़े हुए हैं, तो हमारे सारे प्रदेश जो हैं, जो डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट में उतना नहीं हो पाया। उसके चलते जो अमलगमेशन, जो आपस का एक भेदभाव दोनों सोसाइटी में होना चाहिए, वो पूरा नहीं हो पाया है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग दिल्ली आते हैं वो थोड़े से एलिनेटेड फील करते हैं। वो सोचते हैं कि वो किसी और देश में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो अपने वतन में हैं, अपने देश में हैं। और दिल्ली में आने वाले हर नॉर्थ ईस्ट के आदमी को ये महसूस हो कि दिल्ली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी उनकी अपना कस्बा, अपना गांव, और उतने ही साथ में हैं। इसको लेते हुए हमारे कमिश्नर साहब ने, देवेंद्र रेवू जी ने ये सोचा कि इन लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास हेल्थ के लिए बहुत साधन नहीं होते, और कई बार जब बीमार पड़ते हैं तो इतने पैसे भी नहीं होते कि कहीं जा सकें। तो इसके लिए उनके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इसके लिए उनमें कोई बीमारी हो तो उसको हम पकड़ सकें। 11 बीमारियों के लिए खास चेकअप का ऑर्गेनाइज किया हमने, और ये 1 तारीख से लेकर 15 तारीख लगातार कर रहे हैं। इसके चलते जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं जो हेल्पिंग हैंड के थ्रू हमें पा रहे हैं, उनका हम कंप्लीट मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर प्रेम अग्रवाल जी हैं, संजीवनी मेडिकल रिसर्च सेंटर के मालिक हैं, और यहाँ पर आज हेल्पिंग हैंड नॉर्थ ईस्ट के साथ यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सर जी, आपका बहुत अच्छा विज़न है, क्योंकि हमारा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, और बहुत अच्छी सोच है। मोदी जी ने भी लाल किले से जो बातें कही हैं उसमें आप कहीं ना कहीं खरे उतर रहे हैं, और आप ये काम करते रहते हैं। लेकिन ये जो आपके अंदर जो सोच आई नॉर्थ ईस्ट को लेके, ये किस तरह से सर जी आपके मन में आया कि इस तरह की हेल्प की जाए? देखिए, मेरे यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ भी हैं, नर्स के तौर पर और करते हैं। जो हमारे काम करते हैं तो उनके दिल में एक अजीब सा अविश्वास, असहायनेस और कुछ कमजोरी रहती है कि शायद वो कहीं विदेश में काम करें। ये महसूस होने के लिए मुझे लगा कि हमें एफर्ट करना चाहिए, जिसके अंदर जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो आए, उन्हें विश्वास मिले कि दिल्ली के लोगों में दिल है और उनको अपने साथ लेना चाहते हैं। नहीं, ये दिल तो आपके पास है ही है, लेकिन हमें 75 साल हो गए आज़ाद हुए ना, तो क्या उनको लगता है कि हम डर लगा रहता है? स्ट्रेटेजिकली नॉर्थ ईस्ट जो है वो हिंदुस्तान से बहुत छोटी सक्रिय गली से जुड़ा हुआ है। इसके चलते वहाँ के लोगों का यहाँ पे आना जाना कम, क्योंकि चाइना और अदर देश जो है उन पे उनकी नज़र रहती है। यहाँ पर बहुत से इशूज भी हुए हैं, लेकिन ये अच्छी बात है। तो ये आपने 15 दिन का जो कैंप यहाँ पर चलाया है, ये सभी उन्हीं के लिए ही है या दिल्ली वासियों के लिए भी है? अभी इस समय नॉर्थ ईस्ट के लिए है जी। बाद में फिर अन्य किसी को धीरे धीरे जो है फिर इसको बढ़ावा आप देंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रिगार्ड आज हमारे बीच में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रोविन जी हैं, जो हेल्पिंग हैंड नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर संजीवनी हॉस्पिटल में एक कैंप चला, जिसमें जो है सभी का नॉर्थ ईस्ट वालों का चेकअप होगा फ्री में 15 दिन। तो ये बहुत अच्छी सोच है सर जी की, आपने इस तरह का कार्य को अंजाम दिया है। तो ये बहुत दिनों बाद सर ये सोच आई है, इस तरह की कैंपेन हर साल में एक बार होनी चाहिए। तो ये इसके लिए जो वो लोग हैं नॉर्थ ईस्ट वाले जो दिल्ली में रहते हैं, तो उनके लिए जो नहीं भी पहुंच पाएंगे तो उनके लिए तो फ्री रखना चाहिए पूरे साल। जब भी आएँ अपना यहाँ पर आएँ और बिल्कुल जो है वो अपना चेकअप करें। बिल्कुल, जब अगर कोई इस तरह की अगर किसी को ज़रूरत है तो हम जरूर उसको फ्री भी हम लोग कराएंगे। बस यही है कि अभी जो 15 दिन में जो यहाँ हो रहा है सबको बताओ, ताकि वो अपना पूरा सारा शरीर को इंटीग्रेटिव चेकअप हो सके। ये बहुत अच्छी सोच है सर जी, लेकिन लोगों में हम देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं उनके अंदर बीमारियां बहुत कम हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग और मेहनती होते हैं। जैसे मैं हिमाचल से आता हूँ, पहाड़ी आदमी, उत्तराखंड, ये सब स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं।
जो दिल्ली में एक्चुअली बहुत प्रदूषण है और बहुत बुरी हालत है इन्वायरमेंट की, तो इसलिए ये हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली में हैं उनके लिए क्या एक मैसेज है? मैं नॉर्थ ईस्ट में जितना भी जो दिल्ली में या एनसीआर में रह रहे हैं, यही मैं कहूँगा कि एक तो 15 दिन में अगर कोई भी आप जहाँ भी है, इसमें सारा होल बॉडी एग्जीक्यूटिव चेकअप हो रहा है, आप आके चेकअप कराएं, 1 नंबर। 2 नंबर, अगर इस 15 दिन में भी नहीं भी आप बाद में अगर आपको चेकअप करने की ज़रूरत है तो आप आइए, हम आपको रिकमेंड करके यहाँ में फ्री चेकअप कराएंगे। तीसरी बात, आपको ये जो इनिशिएटिव हेल्पिंग हैंड और डॉक्टर प्रेम जो संजीवनी हॉस्पिटल में कर रहा है, ये सबको दर्शाता है कि ऐसा भी बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की जो सोच अपना रखते हैं। हाँ, देश के लिए, अपना नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि हमारा देश भाईचारा 75वां के लिए अमृत ये महोत्सव मना रहा सारा है। कर रहे हैं। मोदी जी भी चाहते हैं कि इस तरह के बिल्कुल, कार्यक्रम होने चाहिए। हमारा देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि सबको मिलजुल हो, ऐसे कार्य करें, तो उसमें आज़ादी का अमृतसर पे एक बहुत अच्छा शुभ अवसर पे बहुत और अच्छा जब शुभ हम अवसर। 100वां अमृत महोत्सव मनाएं बिल्कुल। 2047, तो सभी स्वस्थ रहें बिल्कुल। और सभी को शिक्षा मिले। बिल्कुल। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का नारा है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. थैंक यू रिगार्ड सर, बहुत धन्यवाद। ये लोग सारा सिक्किम वाले हैं, डिजाइन बहुत अच्छा किया। और कोई होता है, अरे डॉक्टर प्रेम, आपका बिना तो होगा नहीं यार, कैसे होगा? कम चलो, कम हाँ, प्रार्थना करना, ठीक है, और पढ़ाई में ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब सर हम बन गया, और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी होता तो और फिर यूपीएससी में आपका सिविल सर्विस भी तो होता है, और भी तो पूरा जोर लगा, अभी कहीं इधर उधर नहीं है, ठीक है। मैं ब्लेसिंग जैसे दिल्ली में संजीवनी हॉस्पिटल को छोड़ के और भी हॉस्पिटल है, और वहाँ पर सभी में नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है काम करते हैं, तो क्या वहाँ भी सर इस तरह की कैंपिंग होनी चाहिए? सभी हॉस्पिटलों को आप दिशा निर्देश दें, ये सभी जो है इस तरह का कैंपेन नॉर्थ ईस्ट के लिए चलाएं सर। चलो, उनके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा वो कराने की। और ठीक है? वहाँ के जो हॉस्पिटलों में काम करते हैं वो यहाँ आके अपना चेकअप करा बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन वहाँ ही हो जाए तो और बेहतर और रहेगा। बेहतर। थैंक यू वेरी मच सर। संजीवनी हॉस्पिटल में हमारे साथ सभी नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं यहाँ पर हैं। स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस और रॉबिन जी यहाँ पर आए हुए थे। हेल्पिंग हैंड जो है उसका यहाँ पर कोलैबोरेशन के साथ संजीवनी हॉस्पिटल में 15 दिन का एक चेकअप चल रहा है। तो अभी आप सबको ये जानकर तो बड़ी खुशी हुई होगी कि किस तरह से इस तरह की कैंपेन होने चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको? ये जिस प्रकार की ये मतलब कैंपिंग है, ये तो होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत दूर से आते हैं, तो इधर थोड़ा वो प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी, क्योंकि नया एटमॉस्फेयर होता है, थोड़ा नया क्लाइमेट होता है। आई थिंक दिस इज़ गुड सभी के लिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे सर? वी आर वेरी थैंकफुल टू द हेल्पिंग हैंड ग्रुप एंड स्पेशली टू आवर सर IAPS Ebu sir, who has given us this opportunity to today that we got this free medical checkup, and it is really helpful for all of us. Thank you. कहीं सर आज आप सबके सामने एक बात कही गई कि नॉर्थ ईस्ट से आप आते हैं यहाँ पर और थोड़ा डर सा लगा रहता है, तो ये मैं समझता हूँ कहीं तक ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमारा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहा है। तो अभी भी अगर डर की भावना संभावना बनी है, तो ये क्या लगता है आपको? ऐसा तो होना नहीं चाहिए या है कुछ? डर ऐसा नहीं है मन में, लेकिन मौसम बदल जाता है तो इसीलिए थोड़ा सा हेल्थ के लिए इशू रहता है। बस क्योंकि वही एक है। सरकरी एक गली है जिससे आप जुड़ते हैं, तो वहाँ ऐसा क्या डर क्या सताता है आपको कि हम कहीं भारत का हिस्सा नहीं रहेंगे या कहीं चाइना अटैक कर देगा, इस तरह का कोई डर लगा रहता है? ये ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह की जो बात आज यहाँ पर कही गई है, क्या आप उससे क्या समझ रहे हैं? आप क्या महसूस करते हैं? या आप दिल्ली आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमें डर लगा रहता है कि भाई लगता है कि आप इंडिया जैसे नहीं लगते हैं, आप चाइना या इस तरह से जापान जैसे दिखते हैं? वो एक हम जो है सिक्किम में जैसे आप सभी को पता है कि सिक्किम एक अभिन्न अंग है भारत का, तो इसमें ऐसा कोई कुछ लगने का कोई बात ही नहीं है कि हम यहाँ के नहीं हैं, ऐसा वैसा। हाँ, हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ होता नहीं है। अब कुछ जगह है
ऐसा होने के लिए तो होता है थोड़ा बहुत तो कुछ ना समझ लोगों के कमेंट्स को हम लोग सीरियसली नहीं लेते। हाँ वैसे है नहीं कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बॉडी चेकअप कराएं और सभी को अवेयरनेस करें, सभी जितने भी आपके यहाँ पर जानकार हैं। संजीवनी हॉस्पिटल में प्रेम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप आए यहाँ पर।